Hello students, so today we'll start our new chapter, determinants. Words that help to identify or point to specific noun are called determinants. तो क्या करे, कोई स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करे या फिर उसके बारे में बताए यानी आइडेंटिफाई करे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स. ये देखो कुछ हमारे कॉमन डिटर्मिनर्स हैं. जैसे सबसे पहले आर्टिकल्स, जिसमें क्या क्या आते हैं, ए एन और द. फिर सेकंड होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें दीज दैट दीज दोज आते हैं. थर्ड वन पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो पोजेशन जमाए कि मेरा है, उसका है, इसका. तो देखो माई, आर, योर, हिज, हर, इट, इट्स, देयर्स. तो जो क्या जमाए, पोजेशन जमाए या फिर ऑनर बताए. फिर नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर. तो जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताया या फिर नंबर के बारे में, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर. और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ऑल, एनी, ईच, ईदर, नीदर, सम, फ्यू, मैनी, लिव, एटसेट्रा. तो देखो कुछ हमारे क्या है, ये डिटर्मिनर्स हैं. जैसे ए, एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, और. तो देखो ये सारे क्या है, वही वर्ड्स लिखे गए, इनको अलग अलग करके लिख दिया गया. देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट और डेफिनिट. तो कितने तरह के आर्टिकल्स होते हैं, दो तरीके के. डेफिनिट आर्टिकल में हमारा द आता है और इनडेफिनिट में हमारा ए और एन आता है. तो ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स और द हमारा डेफिनिट आर्टिकल हो गया. सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनडेफिनिट. तो ए एंड एन आर द इनडेफिनिट आर्टिकल्स. दे आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट स्पीक ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. तो इनका यूज क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात नहीं करते. द यूज ऑफ ए एंड एन डिपेंड्स अपॉन द बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड. ए इज यूज्ड बिफोर द साउंड ऑफ बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. तो देखो क्या होता है, ए का यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट वाली साउंड आ रही है, और एन का यूज करेंगे जहाँ पे भी हमें वोवेल वाली साउंड आएगी. तो देखो जैसे अ बुक, अ पेंसिल, अ टाइगर, अ फ्लावर. तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, सारे ही कॉन्सोनेंट्स हैं, इसीलिए इन सबसे पहले ए आया. एन का यूज किससे पहले आता है, जब हमें वोवेल साउंड आती है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू वाली. तो उससे पहले हम एन लगाते हैं. तो एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन इंजन, एन एप. सम वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट बट द कॉन्सोनेंट साउंड इज नॉट प्रोड्यूस. तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से तो स्टार्ट होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड नहीं प्रोड्यूस करते. तो द साउंड इज दैट ऑफ अ वॉवल. और किसकी साउंड आती है, वॉवल की. तो उन वर्ड से पहले भी हम एन का यूज करेंगे. जैसे कि एन हायर. तो देखो वो तो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, एच, पर एच क्या है, यहाँ पर साइलेंट है. एन ऑनरेबल मेयर. तो ऑनरेबल ऐसा लग रहा है ना कि ओ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एच यहाँ पर क्या होता है, साइलेंट, इसलिए इससे पहले भी एन आया. एन आर, एन ऑनरी डॉक्टर. Some words begin with vowel, but the initial sound is tapped for consonant. तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो वोवल से स्टार्ट होते हैं, पर साउंड कैसी देते हैं, कॉन्सोनेंट वाली. अ यूनिवर्सिटी, यूनी. तो क्या हो रहा है, इस यू से स्टार्ट है, वोवल है, पर तब भी इससे पहले ए आया, क्योंकि साउंड कैसी आ रही है, कॉन्सोनेंट वाली. अ यूजफुल थिंग, अ यूनिकॉर्न, अ यू. तो ये सारे ही कैसे वर्ड्स हैं जो वोवल होने के बाद भी कॉन्सोनेंट वाली साउंड देते हैं. नेक्स्ट आता है डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि द. तो द इज नोन एज द डेफिनेट आर्टिकल्स इन इंग्लिश. इट इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. और इसका यूज तब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान या फिर किसी चीज के बारे में बात करते हैं. जैसे व्हेन सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. तो ये क्या करे, एक सिंगल नाउन जो पूरे उसी जैसे क्लास, मतलब उसी के जैसे पूरे लोगों को रिप्रेजेंट करे. तो काउ क्या है, बहुत ही यूजफुल एनिमल. पर काउ भी तो एक एनिमल ही है ना. तो सारे एनिमल्स जैसे कौन यूजफुल है, काउ, इसीलिए इससे पहले द है. व्हेन वी स्पीक अ पर्टिकुलर थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करें. द बाइक आई वॉज राइडिंग यस्टरडे वॉज माई अंकल. तो जो गाड़ी में बाइक कल चला रहा था ना, वो मेरे अंकल की थी. तो किसके बारे में बात करी, जो अंकल की बाइक है, इसीलिए इससे पहले भी क्या आया, द. विथ ऑर्डिनल्स. तो ऑर्डिनल्स के पहले भी क्या लगाता है, द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द रो. तो जो रो का सबसे पहला स्टूडेंट है, तो इसलिए यहाँ पे द आया. ऑर्डिनल्स मतलब होता है नंबर.
इट्स सुपरलेटिव्स, तो सुपरलेटिव हमारी कौन सी डिग्री होती है? हाईएस्ट डिग्री, तो इसीलिए इनसे पहले भी दैट। तो गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो जो तो गंगा है वो क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो इससे पहले हमेशा द आएगा। और गंगा क्या है? गंगा भी हमारी फेमस है, तो इसीलिए इससे पहले भी हम द लगाएंगे। विद नेम्स ऑफ रिवर्स, देखो नेक्स्ट लाइन हुई है कि जो भी रिवर्स का नेम आएगा, सीज का, गल्फ्स का, ओशियंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन रेंजेस, तो इनसे पहले भी हमेशा द का यूज होगा। द हिमालयाज इन द नदर्न ऑफ इंडिया, तो द और द। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, जितने भी रिलीजियस बुक्स होते हैं जैसे महाभारत, रामायण, द बाइबल, तो बाइबल किसकी होती है? क्रिश्चियंस की। द बाइबल इज द sacred book of Christians. Before the name of country that have a common name in its name, तो किसी कंट्री का नेम हो उससे पहले भी आएगा। The USA is a developed country, तो USA क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री है। Before common nouns, तो जो कॉमन नाउन होंगे उनसे पहले भी द का यूज होगा, जैसे द सन इज द स्टार। बिफोर, देखो कुछ अब चीजें ऐसी होंगी जहाँ पे हमें आर्टिकल्स को यूज नहीं करना, वहाँ पे यानी स्किप करना है। बिफोर नेम्स ऑफ एनी मटीरियल, कोई भी मटीरियल होगा कि जैसे गोल्ड का है, सिल्वर का है, तो उनसे पहले कुछ भी आर्टिकल नहीं आए। तो सिल्वर इज नस्ट्रस, ना हमने यहाँ पे ए लगाया, ना एल लगाया, ना फिर द। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, तो जो प्रॉपर नाउन है यानी जब हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे या फिर थिंग, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर। तो इसीलिए हम उनसे पहले भी द यूज नहीं करें। तो दीपिका इज इंटेलिजेंट गर्ल। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं यानी जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ब्रेवरी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, तो जो ब्रेव होता है, ब्रेवरी को हमेशा क्या करा जाता है? अवार्ड दिया जाता है। तो ब्रेवरी क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन, तो कुछ फ्रेजेस में भी जिनमें क्या है? प्रीपोजिशन है, वहाँ पे भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो आई केम बैक होम ऑन फुट। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, तो जितने भी रिलेशंस होते हैं उनसे पहले भी नहीं आ। तो शी इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आए। कोई भी लैंग्वेज होगी उससे पहले भी हम आर्टिकल को स्किप करें। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता हूँ। बिफोर स्कूल्स, कॉलेजेस, चर्चेस, मार्केट, तो जो भी कॉलेज, स्कूल वगैरह के नाम होगा उनसे पहले भी हम द जैसे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन वाइडर टर्म, तो जब कॉमन नाउन को एक वाइडर टर्म की तरह यूज करा जाए उससे पहले भी नहीं। तो मैन मस्ट रीड दैट ही सो, तो मैन को वही मिलता है जैसा वो बोता है, तो यानी जैसा पेज लगाएगा वैसा ही उसको फल मिले। तो ऐसे इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।